अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, जिस संघर्ष समिति पारूचला का जो मामला है टूबत क्षेत्र के अंदर वो आता है, क्या इस इलाकों को लेकर वार्डवासी आपको क्या क्या बातें कह रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए सुशील, नो कंस्ट्रक्शन जोन के चलते हुए क्षेत्र के अंदर जो नो कंस्ट्रक्शन जोन का एरिया है, जो कि खास करके न्यू अम्बावाड़ी कॉलोनी या जिसको बगरू कहा जाता है, तालाब के आसपास का क्षेत्र और पाल तक जो धोबी घाट है, ये पूरा नो कंस्ट्रक्शन जोन में है। इससे क्या समस्या आ रही है कि वहाँ पर ना सड़कें बन पा रही है, ना नालियाँ बन पा रही है। Safest Gym in town brings to you fitness की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट, जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। अजमेर शहर में शहर की सरकार किसकी बनेगी, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं वो अब जनसंपर्क के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं। अजमेर के इस वक्त हम वार्ड नंबर 58 में खड़े हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर शर्मा, जो मोनी नाम से बेहद फेमस हैं और आज तक से पत्रकार भी हैं, वो इस वक्त राजनीति के मैदान में उतरे हुए हैं और इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति की पहली सीढ़ी पे वो चढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या क्या उम्मीदें लेकर इस राजनीति के मैदान में आए हैं। लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। किस तरीके से लोग इस समय विकास के कार्यों को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि राजनीति के कदम में पहली सीढ़ी आपकी है, क्योंकि हमेशा आज तक आप सवाल जो है राजनेताओं से पूछते थे और अब पहला मौका है जब सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या क्या समस्याएं आपको इस पूरे वार्ड नंबर 58 में नज़र आ रही हैं सर? देखिए, वार्ड नंबर 58 जो है वो पाल बिचला, विनयनगर और अम्बावाड़ी वाला क्षेत्र है। नो कंस्ट्रक्शन जोन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी जनप्रतिनिधि के पास में इसके लिए एकदम से कुछ करना स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं और हम लगातार प्रयास जो है संघर्ष समिति के साथ में मिलकर करते हुए भी आए हैं। मैं मीडिया में हूँ, इस नाते भी आपको बताऊं कि काफ़ी प्रयास संघर्ष समिति ने भी किए हैं, आपने भी किए हैं, हमने भी किए हैं। लेकिन जबकि मामला हाईकोर्ट में है तो कुछ ना कुछ आपके प्रयास जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरी जनता को विश्वास दिलाऊंगा, पूरे क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले समय में हम इस मामले की पैरवी पुरजोर तरीके से करेंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुनी, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, आपने सारी राजनीतिक दलों को देखा भी है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा क्या रही आपकी? यहाँ पर जो भाजपा के अंदर स्वच्छ राजनीति होती है, विकास लगातार भाजपा के दौर में होते आए हैं और होते भी रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। साथ के अंदर आप यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे जनता को लाभ हो सकता है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही। तो कुछ हम जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जिन्हें इन योजनाओं के बारे में पूरा पता है और उन्हें जनता को किस तरह से लाभ दे सकें, उसके लिए हम प्रयास करने के लिए भाजपा को चुना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पत्रकारिता करना ज़्यादा आसान है या ये इस तरीके से जनसंपर्क करना? बहुत कठिन सवाल है, लेकिन राजनीति करना ज़्यादा कठिन है बजाय पत्रकारिता करने। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, जिस संघर्ष समिति पारूचला का जो मामला है टूबत क्षेत्र के अंदर वो आता है, क्या इस इलाकों को लेकर वार्डवासी आपको क्या क्या बातें कह रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए सुशील, नो कंस्ट्रक्शन जोन के चलते हुए क्षेत्र के अंदर जो नो कंस्ट्रक्शन जोन का एरिया है, जो कि खास करके न्यू अम्बावाड़ी कॉलोनी या जिसको बगरू कहा जाता है, तालाब के आसपास का क्षेत्र और पाल तक जो धोबी घाट है, ये पूरा नो कंस्ट्रक्शन जोन में है। इससे क्या समस्या आ रही है कि वहाँ पर ना सड़कें बन पा रही है, ना नालियाँ बन पा रही है। बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन उस पानी की निकासी नहीं है और वो पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरे रोड पे पानी भरा रहता है, मच्छरों का जमाव बड़ा है, कोविड चल ही रहा है, आपको और हमें भी पता है, अभी भी हम मास्क लगा के कम जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में खुले में इतने गंदगी फैलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो उसके लिए नो कंस्ट्रक्शन जोन को हटाने के हम लगातार प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी अजमेर है, केंद्र सरकार काफ़ी पैसा भेजती भी है, राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है। स्मार्ट सिटी का पैसा, क्योंकि दक्षिण बहुत अछूता सा क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी काम नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या प्रयास हो? मैं पूरी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि भले ही स्मार्ट सिटी के अंदर वार्ड नंबर 58 जो है और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है उसका एक दो इससे कुछ आते हों, जैसे कि तोबेड़ा ग्राउंड है, वो स्मार्ट सिटी योजना के तहत 11 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हो रहा है, लेकिन हम पूरे वार्ड को इस तरह से डेवलप करेंगे कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए वो एक रोल मॉडल होगा। पूरे 80 वार्डों के लिए सबसे अच्छा वार्ड 58 नंबर वार्ड होगा। एक सवाल आपके वार्ड में घूमते हुए हमको ये भी आया कि नो कंस्ट्रक्शन जोन की सबसे बड़ी समस्या है
क्या आपका मकान भी नो कंस्ट्रक्शन जोन में है? बिल्कुल, मेरा मकान खुद का नो कंस्ट्रक्शन जोन में है। काफ़ी समय से मैं भी परेशानियां झेल रहा हूं, इसीलिए जनता का विश्वास मुझे मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। चलिए, जनसंपर्क लगातार चल रहा है। वार्ड नंबर 58 में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी, लेकिन इतना जरूर तय है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनसंपर्क अभियान वो शुरू कर दिया। खैर, कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनडीटीवी इंडिया, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी से आंटी, बीजेपी को वोट देना। वोट देने जरूर आना आंटी जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आसपास में सबको देना। भाभी जी ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी को है ना। चंद्रशेखर शर्मा ऑफ मोने, वोट देने जरूर आना मतलब। चंद्रशेखर शर्मा ऑफ मोने। कोई नहीं